जालिम सास। मेरा नाम सफ़िया है। मैं जब इस घर में ब्याह कर आई तो सोचा था सास मुझे माँ की तरह अपनाएगी, मगर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। मेरी सास रहमतन बीबी बहुत जालिम निकली। उनकी जुबान जहर की तरह चुभती थी और दिल ईर्ष्या से भरा हुआ, पर मैं चुपचाप सब सहती रही। एक दिन मैं रसोई में खड़ी खाना बना रही थी। मसाले की खुशबू पूरे आंगन में फैल रही थी, लेकिन अम्मा को कभी मेरी मेहनत नज़र नहीं आती। सास, ये क्या बेस्वाद खाना बना रही है? हमारे ज़माने में तो लोग उंगलियां चाटते थे। अम्मा, मसाले तो मैंने ठीक ही डाले हैं। चुप रह, बहस करती है मुझसे। तेरी माँ ने यही सिखाया है। उस पल मेरा दिल रोया, मगर मुँह से कुछ न कहा। दूसरे दिन मैं कपड़े धोकर धूप में सुखा रही थी, तभी अम्मा फिर बरस पड़ी। अरे बेवकूफ़, धूप में फैलाते हैं कपड़े, सब पीले हो जाएंगे। मैंने बस सिर झुका लिया और कहा, अम्मा ध्यान रखूँगी। मगर सच तो यह है कि उनका ध्यान रखने के बावजूद उनके दिल की जलन कम नहीं होती थी। गांव में मेला लगा था। मैंने सोचा अम्मा के लिए कुछ खास करूं। अपने हाथ से दुपट्टा सी कर दिया, मगर उनकी प्रतिक्रिया सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। हाय हाय, ये सस्ता दुपट्टा मुझे देने की क्या ज़रूरत थी? अपनी माँ को क्यों नहीं दे आई? उस पल मैंने महसूस किया, चाहे मैं कितना भी अच्छा कर लूँ, अम्मा को मुझसे सिर्फ जलन ही है। समय बीतता गया और अम्मा बूढ़ी हो गई, बीमार पड़ गई। सब लोग उनसे कतराने लगे, मगर मैं दिन रात उनकी सेवा करती रही। बेटा, अपनी बहू को बहुत सताया मैंने, लेकिन देख सब छोड़ गए और वही मेरी सेवा कर रही है। मैं जलन में अंधी हो गई थी। अम्मा, अभी भी देर नहीं हुई है। उनके बेटे ने उनसे कहा, अभी भी बहू से माफ़ी मांग लीजिए। अगली सुबह अम्मा ने मुझे सबके सामने बुलाया और पहली बार उनका लहजा बदला। बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तेरा दिल दुखाया। तूने मुझे वो प्यार दिया जो मेरी अपनी ज़ुबान छीन लेती थी। आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अम्मा, आप मेरे लिए हमेशा माँ ही रहेंगी। उस दिन के बाद हमारा घर बदल गया। अम्मा की जलन मिट गई और उनका दिल माँ जैसा हो गया। मैंने सीखा कि जलन इंसान को अंधा कर देती है, लेकिन धैर्य, सेवा और प्रेम हर दिल को पिघला देता है।